Good morning, class. This is class for class 7th, and today we are going to study English literature. So, open your book and let's start. ओपन पेज नंबर 30, जिसमें आप लोग का चैप्टर 5 दिया हुआ है, लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो लेटर है वो किन्होंने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और किनके लिखा है? चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, बच्चों, इंडिया के जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने ये लेटर लिखा है। दिस इज़ अ लेटर रिटन टू द चिल्ड्रन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन विच ही एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, उन्होंने ये जो लेटर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, और उन्होंने किसके लिए लिखा है? बच्चों के लिए लिखा है, अपना प्यार व्यक्त करने के लिए, अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए। माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रन एंड टॉकिंग टू देम एंड इवन मोर प्लेइंग विद देम। ठीक है, मैं बच्चों से बात करना बहुत पसंद करता हूँ, उनके साथ रहना बहुत पसंद करता हूँ, उनके साथ खेलना बहुत पसंद करता हूँ। फॉर अ मोमेंट आई फॉरगॉट दैट आई एम टेरिबली ओल्ड, दैट इट इज़ वेरी लॉन्ग टाइम अगो सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। कभी कभी मैं क्या होता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं कितने साल का हूँ, और बहुत पहले ही क्या हो चुका है, मेरा बचपन जो है वो जा चुका है। मतलब वो बच्चों के से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों के साथ वो इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि वो एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं कि वो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, वो काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी है, उनका बचपन काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुका है। आई डो नॉट वॉन्ट टू गिव यू a string of good advice as to what you should do and what you should not do. I suppose you have enough to this from your teachers. अब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसे एडवाइसेस नहीं देना चाहता हूँ अभी इस टाइम कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है, मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि जो तुम्हारे टीचर हैं वो इसके लिए एनफ है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो ये बताने के लिए आपके टीचर्स आपके लिए एनफ है। इफ़ यू वर विद मी, I would love to talk to you about this beautiful world of ours, about flowers and trees and birds and animals and stars and mountains and glaciers and all the other wonderful things that surround us in this world. वो कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इस सुंदर संसार के बारे में बात करना बहुत पसंद है। इस संसार में जितने भी फ्लावर्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, जो माउंटेन, जो हिल्स बने हुए, जो पहाड़ बने हुए हैं, जो ग्लेशियर्स, जो ऐसे जगह जहाँ पे क्या हो, सिर्फ पानी जो है वो बर्फ़ के फॉर्म में बन चुके हो, ग्लेशियर्स हो वहाँ पे, उन सारी चीज़ों के बारे में, और बहुत सी सुंदर सी चीज़ों के बारे में जो क्या है हमारे पूरे इस वर्ल्ड के आसपास है या पूरे इस वर्ल्ड में है, उन सारी ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में बात करना मुझे बहुत पसंद होगा अगर आप मेरे साथ होंगे तो। आई होप यू विल बी मोर सेंसिबल एंड ओपन योर आइज़ एंड ईयर टू दिस ब्यूटी एंड लाइफ दैट सराउंड यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्या है, बहुत सेंसिबल होंगे, मतलब बहुत ऐसे इंसान होंगे जो इन चीज़ों को महसूस करें, अपनी आँखें और कान को खोल के ये जो सुंदर चीज़ें हैं हमारे आसपास उन्हें आप क्या करेंगे, महसूस करेंगे। कैन यू रिकॉग्नाइज द फ्लावर बाय द नेम एंड बर्ड बाय द सिंगिंग? क्या आप अपने फ्लावर्स को, मतलब जो फ्लावर्स हैं उनको, उनका अगर नाम बताया जाए, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? या बर्ड्स, जिस तरह से वो गाते हैं, जिस तरह से उनकी बातें, मतलब जिस तरह से वो बोलती हैं चिड़िया, क्या उनकी वो चीज़ें सुन के आप किसी बर्ड को, किसी चिड़िया को आप पहचान सकते हैं? हाउ इज़ इट इज़ टू मेक फ्रेंड विद देम एंड विद एवरी थिंग इन नेचर? क्या ये कितना आसान होगा उनसे दोस्ती करना, या जो भी चीज़ें हैं हमारे नेचर में उनके साथ रहना, या उनसे बातें करना, या उनसे फ्रेंडशिप करना, ये कितना इजी और कितना अच्छा रहेगा। इफ़ यू गो टू देम अफेक्शनेटली एंड विथ फ्रेंडशिप। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं वो कि जो भी फ्लावर्स, जो भी आपके आसपास जो बर्ड्स, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, उनके साथ आप अगर अफेक्शनेटली अगर आप रह रहे हो, फ्रेंडशिप रख रहे हो, लव रख रहे हो, ठीक है, तो वो कितना ही सुंदर चीज़ होगा, कितनी अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, अगर आप उन पर क्या कर रहे हो, अफेक्शन रख रहे हो। यू मस्ट हैव रीड मेनी फेरी टेल्स एंड स्टोरीज इन द पास्ट। आपने बहुत सारी रानियों की कहानी सुनी होगी, परियों की कहानी सुनी होगी पहले, जब पहले क्या होता था, जैसे दादी नानी लोग अभी भी सुनाते होंगे आप लोगों को, तो पहले आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी। बट द वर्ल्ड इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फेरी टेल एंड स्टोरी ऑफ एडवेंचर दैट हैज़ इवन बीन रिटन। ओनली वी मस्ट हैव आइज टू सी एंड ईयर्स टू हियर एंड अ माइंड दैट ओपन्स आउट टू द लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। वो क्या कह रहे हैं कि जो संसार है वो खुद ही क्या है, एक बहुत
और इसमें क्या है, इस वर्ल्ड में बहुत सारी एडवेंचर्स की जो स्टोरी है उसके बारे में लिखी भी गई हैं, स्टोरीज़ लिखी भी गई हैं। ओनली वी हैव मस्ट सी टू आइज़ टू सी, बस हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो एडवेंचर है, ये जो फेरी टेल है, जो वर्ल्ड है वो जो हमें बता रही है, उसे देखने के लिए हमें बस हमारी आंखें चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए और एक दिमाग चाहिए जो इन सारी चीज़ों को, इन ब्यूटीफुल लाइफ्स को या इस वर्ल्ड की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसे देख सके। I have recently been in the United States or America to Canada and England. I found the children, they were like the children here and so I easily made friends with them. वो कहते हैं कि मैं अभी रिसेंटली कहाँ गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ और अमेरिका, ठीक है, यूएसए गया था, कनाडा गया था, इंग्लैंड गया था और मैंने वहाँ के बच्चों को भी देखा कि वो लोग क्या हैं, यहाँ के बच्चों की तरह ही हैं। इंडिया के जो बच्चे हैं उन्हीं की तरह वहाँ के भी बच्चे हैं और उनसे मैं काफ़ी ईजिली तरह से फ्रेंडशिप कर ले रहा था। एंड वेन एवर आई हैड द चांस आई प्लेड विद देम अ लिटिल, और जब भी मुझे मौका मिल रहा था मैं क्या कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था। दैट वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग दैन मेनी ऑफ माई टॉक्स विद द ग्रोन अप्स whom इमेजिन दे वर वेरी डिफिकल्ट एंड डेलिबरेटली मेक देमसेल्फ सो। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो जो बड़े हो चुके हैं और जो बहुत सी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं कि ये काफ़ी मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, उनसे बात करने से काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे क्या लग रहा है कि मैं उन बच्चों के साथ खेलूं। सम मंथ्स अगो द चिल्ड्रन ऑफ जापान रोड टू मी एंड आस्क्ड मी टू सेंड देम एन एलिफेंट। कुछ महीने पहले जो जापान के जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें क्या चाहिए, एक एलिफेंट चाहिए और मैं उन्हें एक एलिफेंट भेज दूँ। आई सेंड देम अ ब्यूटीफुल एलिफेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। मैंने क्या किया था, इंडिया के बच्चे जो हैं उनके बिहाफ में, उनकी जगह पे मैंने मतलब उनके तरफ से, मतलब इंडिया के जो बच्चे हैं उनकी तरफ से मैंने उन्हें एक ब्यूटीफुल एलिफेंट उन्हें भेज दिया था। दिस एलिफेंट केम फ्रॉम मैसूर एंड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाय सी टू जापान। ये जो एलिफेंट है वो मैसूर से आया था और समुद्र को उन्होंने ट्रैवल किया था, उस एलिफेंट ने ट्रैवल करके कहाँ गया था, वो जापान गया था। व्हेन इट रीच टोक्यो थाउजेंड चिल्ड्रन केम टू सी इट, मेनी ऑफ देम नेवर सीन एन एलिफेंट। जब वो टोक्यो पहुँचा, जो एलिफेंट था, जब वो टोक्यो जगह पे पहुँचा जो क्या है जापान का कैपिटल है, वहाँ पे जैसे ही पहुँचा तो वहाँ के जो हज़ारों बच्चे हैं वो उन्हें देखने के लिए दौड़ के आ गए, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एलिफेंट देखे ही नहीं थे। सो वी मस्ट ऑल्सो थिंक ऑफ अवर कंट्री एंड ऑफ मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड रिमेंबर दैट एवरीवेयर देयर आर चिल्ड्रन लाइक यू गोइंग टू स्कूल एंड प्ले, सम टाइम क्वेरलिंग बट ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन। ठीक है, हमें ये क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए अपने कंट्रीज़ के बारे में भी, साथ में दूसरे कंट्रीज़ के बारे में भी। क्योंकि वहाँ पे भी हमारे जैसे ही बच्चे हैं जो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, कभी कभी लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन फिर से क्या बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। यू कैन रीड अबाउट दीज कंट्रीज़ इन योर बुक्स, आप उन कंट्रीज़ के बारे में बुक्स में, किताबों में पढ़ सकते हो। व्हेन यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे इन कंट्रीज़ के बारे में अपने बुक्स में पढ़ोगे। मैनी ऑफ यू विल विजिट देम, बहुत आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसी कंट्रीज़ में विजिट करोगे, जाओगे ऐसी जगहों पे। गो देयर एज फ्रेंड एंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स टू ग्रीट यू, वहाँ पे एक दोस्त की तरह जाना और वहाँ पे भी मुझे पूरा उम्मीद है कि वहाँ पे भी आपको कई दोस्त मिल जाएंगे। As I write, I think of the vast army of children all over the world, outwardly different in many ways, speaking different languages, wearing different kinds of clothes, and yet so very like on another. If you bring them together, they play or quarrel, but even their quarreling is some kind of play. They do not think of different among themselves. एज आई राइट आई थिंक, मतलब जैसे जैसे मैं लिख रहा था मैं सोच रहा था कि मैं इतने सारे बच्चों से मिला हूँ, सारे जितने वर्ल्ड के जितने भी बच्चे हैं ये सारी क्या है, एक बहुत बड़ी आर्मी है। आउटवर्डली डिफरेंट इन मेनी वेज, हो सकता है बहुत तरह से अलग हो, उनकी बात करने का तरीका अलग हो, उनके पहनावा अलग हो, वो उनकी जो पसंद है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग हो, लेकिन जैसे ही हम उन्हें एक साथ रखते हैं और वो एक साथ रहते हैं तो क्या करते हैं, एक साथ खेलते भी हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं। लेकिन मेरा मानना है क्या है कि उनका जो लड़ना झगड़ना है वो भी क्या है, एक खेल है। दे डू नॉट लाइक ऑफ डिफरेंट अमॉन्ग देमसेल्फ, वो क्या करते हैं, वो ये सब नहीं सोचते हैं कि वो मेरे से अलग है, वो मेरे से इतना डिफरेंट है। वो क्या करते हैं, उसी में घुल मिल के सब एक दूसरे के साथ खेलते हैं। Adventure, wonder and discovery. Our country is a little world in itself with the infinite variety of places of us to discover. कह रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है वो एक छोटी सी दुनिया है जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना है, जिन्हें हमें डिस्कवर करना है, जिन्हें हमें खोज करना है। आई हैव ट्रेवल्ड अ ग्रेट डील
in the country and have grown in years. I wish I had more time so that I could visit all the nooks and corner of India. वो कहते हैं कि मैं इस कंट्री के बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल किया हूँ और इसी तरह से मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं विश करता हूँ कि काश मेरे पास और वक्त होता तो मैं दुनिया का कोना कोना क्या करता मैं घूमता। I would like to go there in the company of bright young children whose minds are opening out with wonder and curiosity. मैं ऐसे कंपनीज़ में जाना चाहूँगा जहाँ पे बहुत कम एज के बच्चे हैं, बहुत यंग बच्चे हैं और उनका दिमाग क्या है बहुत बड़ा है, मतलब उनके जो दिमाग है वो काफ़ी खुला हुआ है, काफ़ी खुले विचार के हैं, उन्हें बहुत सारी जिज्ञासा भरी हुई है, बहुत सारी ऐसी आइडियाज़ भरे हुए हैं जिनको आप सुनोगे तो क्या हो जाओगे, चकित हो जाओगे, वॉन्डर हो जाओगे। आई शुड लाइक टू गो विद देम, मैं उनके साथ जाना चाहूँगा। नॉट सो मच ऑफ टू द ग्रेट सिटीज़ ऑफ इंडिया एज टू द माउंटेन एंड द फॉरेस्ट एंड द ग्रेट रिवर एंड द ओल्ड माउंटेन, ऑल ऑफ विच टेल अस समथिंग ऑफ इंडिया स्टोरी। मैं उनके साथ कहाँ जाना चाहूँगा, जो ग्रेट सिटीज़ है इंडिया की वहाँ, जहाँ माउंटेन्स है वहाँ जाना चाहूँगा, जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ जाना चाहूँगा, जहाँ ग्रेट रिवर्स है, पुराने पहाड़ है वहाँ जाना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है, मैं यकीन करता हूँ कि उनमें से जो बच्चे हैं उनके पास क्या होंगे, उन सारी चीज़ों को लेके कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होगा जो वो मुझे बताएंगे। आई वुड लाइक देम टू डिस्कवर फॉर देमसेल्फ, मैं चाहता हूँ कि वो सब क्या करें, खुद के लिए इस चीज़ को डिस्कवर करें, दैट दे कैन प्ले अबाउट इन द स्नो इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो सी अदर प्लेसेस व ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्लोरिश। ठीक है, मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वो ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे मतलब ऐसी जगह को जाने जहाँ पे क्या है, देश के एक ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पे किसी टाइम क्या होती है, स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे जाके भी वो खेल सके। साथ ही में जहाँ जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जहाँ बारिश वगैरह होती है फॉरेस्ट में, ऐसे फॉरेस्ट को भी लोग क्या करें, वहाँ पे जाए, उनके बारे में जाने। सच अ ट्रिप विद चिल्ड्रन वुड बी अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रीज ऑफ आवर फॉरेस्ट एंड हिल साइड्स एंड द फ्लावर्स दैट ग्रेस द चेंजिंग सीज़न एंड ब्रिंग लाइफ एंड कलर टू अस। मैं चाहूँगा कि बच्चों के साथ, मतलब वो सोचते हैं कि ऐसी जो ट्रिप है बच्चों के साथ जहाँ पे माउंटेन्स हो और क्या हो, बहुत सारे फ्लावर्स हो, रिवर्स हो, ऐसी जगह पे बच्चों के साथ जाना क्या होगा, एक काफ़ी मज़ेदार ट्रिप होगा जहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे, वहाँ की ब्यूटीफुल ट्रीज़ के बारे में जानेंगे, फ्लावर्स के बारे में जानेंगे, कैसे जो है किस सीज़न में कौन से फ्लावर्स आते हैं और कैसे वो जो है हमारी लाइफ पे असर करते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग सीख सकते हैं। इफ़ वी मेट अदर पीपल इन अ फ्रेंडली वे दे ऑल्सो बिकेम फ्रेंडली, बट इफ़ we are afraid of them, if we show our dislikes to them, they behave in the same manner। ठीक है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि अगर हम ऐसे इंसान से मिलते हैं, ठीक है, इफ़ वी मेट अदर पीपल इन अ फ्रेंडली, अगर हम किसी बहुत फ्रेंडली वे में एक दोस्ती की तरह से मिलते हैं, दे ऑल्सो बिकेम फ्रेंडली। आप देखोगे कि अगर आप किसी से बहुत हंसी मजाक करके बात करते हो या बहुत फ्रेंडली दोस्ती के हिसाब से बात करते हो तो सामने वाला भी बहुत खुशी होकर बात करेगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, बहुत किसी चीज़ से डर रहे होंगे या कोई चीज़ हमें नहीं पसंद उस इंसान की, इस तरह से अगर हम उससे बात करेंगे तो सामने वाला भी उसी तरह से हमें रिस्पॉन्स करेगा। दीज आर सिंपल ट्रूथ विच द वर्ल्ड हैज़ नोन फॉर एजेस। ये सारी जो हैं छोटी छोटी सच्चाइयाँ हैं जो क्या करती हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े हो गए ये चीज़ें आप सीखोगे। बट इवन सो द वर्ल्ड फॉरगेट्स एंड द पीपल ऑफ वन कंट्री हेट एंड fear the people of another country, and because they are afraid they are something foolish enough to fight with each other। कहते हैं कि लेकिन इसके बाद भी जो दुनिया है वो ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं भले वो एक दूसरे कंट्री के लोगों से नफ़रत करे या उनसे डरे, एंड बिकॉज दे आर अफ्रेड दे आर समथिंग फुलिश एनफ टू फाइट विद ईच अदर। और इसी वजह से ये क्या है, ये एक तरह से कह सकते हो कि रीज़न है, जैसे वो लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं या डरते हैं तो यही कहीं ना कहीं क्या करती है, मतलब प्रोत्साहन देती है एक दूसरे से फाइट करने में, एक दूसरे से लड़ने में। चिल्ड्रन शुड बी वाइजर, बच्चे क्या होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए। एट एनी रेट आई होप द चिल्ड्रन हु रीड दिस विल बी मोर सेंसिबल। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने बच्चे ये चैप्टर, इस लेटर को पढ़ रहे हैं वो क्या होंगे, काफ़ी सेंसिबल होंगे, काफ़ी दिमाग होगा उनके पास, काफ़ी इमोशनल होंगे इस चीज़ों को लेके, ठीक है, लोगों को लेके। लोग अगर दूसरे कंट्री के भी लोग हैं, अगर वो हमसे थोड़े से डिफरेंट हैं, उनको भी वो अपनाएंगे,
ठीक है। और यहीं पे उनका जो लेटर है वो ख़त्म होता है। उन्होंने अपना नाम लिखा है चाचा नेहरू, क्योंकि उनको बच्चे चाचा नेहरू के नाम से ही जानते थे। उन्होंने कब लिखा था ये लेटर? नवंबर 1958 में लिखा था, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग का चैप्टर ओवर होता है। आप लोग क्या करोगे, इस चैप्टर की जो वर्ड मीनिंग है उसको अपनी कॉपी में लिखना है। ये चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आगे के आपके चैप्टर है, ठीक है। तो इसका वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।